हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं हिस्ट्री के सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 4। फ्रेंड्स, यहां से करीब एनटीपीसी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं आप सब इस वीडियो को पूरा देखेंगे और फ्रेंड्स यह 3 से जो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं इसको आप अपने एग्जाम में सुनिश्चित कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने फ्रेंड्स अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया। हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को। और यह किसने कहकर बुलाया था इसको, प्राचीन भारत का मतलब नेपोलियन। तो यह कहा था स्मिथ ने। किसने कहा था। स्मिथ। स्मिथ एक इतिहासकार है जिन्होंने समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहकर बुलाया था। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नव नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नव नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी। हु फाउंडेड द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नव नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। किसने की थी फ्रेंड्स। कुमार गुप्त ने। फ्रेंड्स, आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था। हु बिल्ट द सप्तरथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था फ्रेंड्स। तो यह बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, मतलब नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने यह महाबलीपुरम का सप्त मंदिर बनवाया था। और ये फ्रेंड्स, आज का आपका चौथा क्वेश्चन है, कौन सा गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। कौन सा गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। विच केव इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति। विच केव इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति। तो यह है फ्रेंड एलिफेंटा की गुफाएं। किसकी। एलिफेंटा की गुफाएं हैं त्रिमूर्ति के लिए विख्यात। फ्रेंड्स, आज का आपका पांचवा क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। द बैटल ऑफ तराइन फॉट बिटवीन। द बैटल ऑफ तराइन फॉट बिटवीन। तो यह लड़ा गया था फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। किसके बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का आपका छठा क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कौन से भी बार आक्रमण किया था। मतलब कि कौन से भी बार आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी ने कौन सी भी बार आक्रमण किया था फ्रेंड्स। तो यह किया था 16वीं बार। व्हाट वाज द अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल बाय मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ टेम्पल पर कौन सी भी बार आक्रमण किया गया था। तो यह किया गया था 16वीं बार और 1025 ईस्वी में किया था। फ्रेंड, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। कुल 17 आक्रमण किए थे, जिसमें यह 16वां आक्रमण था जो इसने सोमनाथ मंदिर पे किया था। और यह सोमनाथ मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स। तो यह है भारत के गुजरात में। कहाँ है। गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस द वर्ड स्वराज वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यह यूज किया गया था फ्रेंड्स कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन 1906, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स। तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का दूसरा सत्र भी होस्ट किया था, मतलब उसकी अध्यक्षता की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने 2
कांग्रेस का सत्र की अध्यक्षता की थी? दूसरा था या 1886 में, और पहला था दूसरा इन्होंने 1886 में अध्यक्षता की थी, और दूसरी बार इन्होंने अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन की 1906 में, जिसमें स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 8वां क्वेश्चन है, लगातार 2 बार किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? लगातार 2 बार किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो यह किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 ईस्वी में और 1939 ईस्वी में, 1938 में और 1939 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि 1939 में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, आज का आपका 9वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? When did महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? When was the Pune Pact Agreement? When was the Pune Pact Agreement? तो यह हुआ था फ्रेंड्स 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932 को हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो यह भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, आज का आपका 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? Who discovered मोहनजोदड़ो? Who discovered मोहनजोदड़ो? तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बैनर्जी ने। किसने की थी फ्रेंड्स? राखल दास बैनर्जी। फ्रेंड्स, आज का आपका 12वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के तहत कालीबंगा भारत के किस क्षेत्र में है? सिंधु घाटी सभ्यता के तहत कालीबंगा भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? कालीबंगा बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ इंडिया अंडर सिंधु घाटी सभ्यता? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा बिलोंग्स टू विच रीजन? तो फ्रेंड्स, यह है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 13वां क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539वें ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? Which war was fought between शेरशाह सूरी and हुमायूं in 1539? In 1539, which war was fought between शेरशाह सूरी and हुमायूं? The battle was fought is Battle of चौसा। चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा शासक चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया था? फ्रेंड, यहाँ पे चौगान का मतलब होता है पोलो। ठीक है, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया था। Which ruler died after falling from a horse while playing polo? ठीक है, तो यह कौन मर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है फ्रेंड्स? इसने दास वंश की स्थापना की थी। किसने? दास वंश की स्थापना की थी, मतलब गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी की इसने स्थापना की थी। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। फ्रेंड्स, आज का आपका 15वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम व महिला मुस्लिम शासक कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो यह थी फ्रेंड्स रजिया सुल्तान। Who was the first Muslim woman ruler of India? Who was the first Muslim woman ruler of India? And she is रजिया सुल्तान। फ्रेंड्स, आज का आपका 16वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर ने पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया था? किस गवर्नर ने पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया था?
विच गवर्नर रिजाइन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट पिट्स इंडिया एक्ट। तो यह दिया था वारेन हेस्टिंग ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? वारेन हेस्टिंग ने अपना इस्तीफा दे दिया था। फ्रेंड्स आज का आपका 17वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था? विच गवर्नर जनरल हैड एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ चीटिंग। विच गवर्नर जनरल एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ चीटिंग। तो ठगी प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया फ्रेंड्स, यह सब किसने खत्म किया था? तो यह सब खत्म किया था विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया था। फ्रेंड्स आज का आपका 18वां क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन ऑफ चलो टुवार्ड्स द वेद। हु गेव द स्लोगन ऑफ चलो टुवार्ड्स द वेदास। तो यह दिया था फ्रेंड्स, वेदों की ओर चलो स्लोगन दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड्स आज का आपका 19वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, किसने की थी फ्रेंड्स? तो यह की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फ्रेंड्स आज का आपका 20वां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट पुराण। विच इज द ओल्डेस्ट पुराण। तो सबसे प्राचीन पुराण है फ्रेंड्स मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। आज का आपका 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैदिक काल में सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता है? वैदिक काल में सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता था? What was the name of the Satluj river in Vedic period? What was the name of Satluj river in Vedic period? तो फ्रेंड्स वैदिक काल में सतलज नदी को सतुद्री कहकर बुलाया जाता था। सतुद्री, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सु होगा, सतुद्री कहकर बुलाया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज का आपका 22वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपनी पूर्ण रूप से पहली फैक्ट्री कहाँ चलाई थी? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पूर्ण रूप से पहली फैक्ट्री कहाँ चलाई थी, क्योंकि अंग्रेज तो भारत 1600 ईस्वी में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी फ्रेंड्स। तो 1600 ईस्वी में यह सूरत में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे विद्रोह के कारण ये लोग वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं कर पाए गुजरात में, ठीक है, सूरत में। और फिर उसके बाद ये लोग कहाँ चले गए? तो ये लोगों ने अपना पूर्ण रूप से पहली फैक्ट्री जो चलाई थी वह चलाई थी मसूलीपट्टनम में। कहाँ चलाई थी? मसूलीपट्टनम। तो इसका आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। वेयर डिड द ब्रिटिश रन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1611 AD? तो यह किया था मसूलीपट्टनम में। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज का आपका 23वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, ठीक है फ्रेंड। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो यह थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स आज का आपका 25वां क्वेश्चन है, चारागाह पर कर लगाने वाला प्रथम दिल्ली का शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली टू टैक्स द पास्चर? तो यह जो चारागाह होता है फ्रेंड्स, जिसमें भेड़ बकरियां चरती हैं या फिर गायें चरती है, उस पर टैक्स लगाया था। तो उस पर किस दिल्ली शासक ने टैक्स लगाया था? तो फ्रेंड्स तो यह लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन सब पे भी टैक्स लगा रखे थे। फ्रेंड्स आज का आपका 26वां क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स अहमद शाह अब्दाली और फ्रेंड्स मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था।
फ्रेंड्स, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स 14 फरवरी 1761 को। व्हेन वाज द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत फॉट? थर्ड वॉर ऑफ पानीपत फॉट 14 फरवरी 1761। 14 फरवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। आज का 28वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? मतलब रेगुलर सेंसस किसके काल में स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स? अंडर हुज रीजन द रेगुलर सेंसस वाज स्टार्टेड इन इंडिया? रेगुलर सेंसस स्टार्टेड हुआ था फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में। और फ्रेंड, इससे रिलेटेड एक और जानकारी है जनगणना से कि सबसे पहले जब जनगणना हुई थी उस समय किसका शासनकाल था? किसके शासनकाल में सबसे पहले जनगणना हुई थी? तो यह हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहले जनगणना हुई थी। और फ्रेंड्स, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना हुई थी, रेगुलर सेंसस स्टार्ट हो गए थे फ्रेंड्स, तो यह हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 29वां क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति किस अधिनियम के तहत आई थी? फूट डालो और राज करो की नीति भारत में किस अधिनियम के तहत आई थी? तो फ्रेंड्स, यह आया था मार्लेमेंटो सुधार के तहत, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत आया था भारत में, जिसे हम मार्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का चेयरमैन कौन था? साइमन कमीशन का चेयरमैन कौन था फ्रेंड्स? तो साइमन कमीशन का चेयरमैन था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इज द चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशन। और फ्रेंड्स, मैंने आपको पार्ट थर्ड में यह बताया था कि 3 फरवरी, हिस्ट्री के पार्ट थर्ड में मैंने बताया था 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि साइमन कमीशन में कितने मेंबर्स थे, मतलब कितने सदस्य थे? जब वो भारत आया था तो 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। सर जॉन साइमन ने इसकी अध्यक्षता की थी साइमन कमीशन की, मतलब अध्यक्ष था वो, चेयरपर्सन था साइमन कमीशन कमेटी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हिस्ट्री के 5th पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें, ताकि फ्रेंड्स आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हिस्ट्री के पार्ट 5th में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,